हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, एक बहुत ही खूबसूरत सी पाइन ट्री की शेप की डिज़ाइन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने एक डिज़ाइन और भी शेयर की थी, वो भी पाइन ट्री की थी, लेकिन थोड़ा सा उसमें और इसमें अंतर है। इसमें जाली से सारी जुड़ी हुई है डिज़ाइन, उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। तो ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बच्चों के स्वेटर के लिए तो बहुत ही प्यारी है। ये 9 फंदों में टोटल ये 12 फंदों में और डिज़ाइन बनती है। 12-12 के मल्टीपल से फंदे डाले जाएंगे और 16 सिलाइयों में ये डिज़ाइन बन जाती है। बहुत आसान सी डिज़ाइन है। तो चलिए डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने 12-12 के मल्टीपल से फंदे डाले हैं। 25 फंदे मैंने सिलाई पे डाले हैं, एक फंदा एक्स्ट्रा डाला है। तो अब डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं बनाना। फंदा स्लिप करेंगे, इसके बाद एक फंदा सीधा बुन लेंगे। सीधा बुनने के बाद फंदा आगे करके जाली बनाएंगे। 2 बार लपेट के जाली बनाएंगे इस तरह से उल्टा, क्योंकि उल्टा हमें बुनना है। तो 3 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। 1 2 3, 3 फंदे उल्टे। अब 3 फंदे का एक फंदा करना है। तो देखिए 3 फंदे का एक फंदा किस तरह से करेंगे। बीच के फंदे से हमको ये 2 फंदे उतार लेंगे और तीसरे फंदे को हम बुन लेंगे और फिर आगे के 2 फंदों को इसके ऊपर से उतार देंगे। तो इसको एक साथ भी बुन सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर इस डिज़ाइन में इसी पैटर्न को यूज़ किया है। फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे। तो ये हमारे 9 फंदे हो गए। अब फंदा फिर से इस तरह से लपेटेंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे। अब फिर से फंदे को आगे की तरफ से लपेटेंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 और फिर से 3 फंदे का एक फंदा करेंगे। बीच के 2 फंदे को इस तरह स्लिप करेंगे और तीसरे फंदे को बुन लेंगे। तो इस तरह से नीट थ्री टुगेदर करना है। तो 3 फंदे का एक फंदा कर लिया। अब पर्ल 3 स्टिचेस, 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3, 3 फंदे उल्टे बुन लिए। फिर फंदा आगे रहने दें या उसको लपेट के 2 फंदे, क्योंकि जाली बननी है तो फंदे उल्टे बुन लिए, सॉरी सीधे बुन लिए। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। सेकंड रो हमारी उल्टी है, तो उल्टी सिलाई में हमें सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। पर्ल ऑल द स्टिचेस, तो सारे फंदों को हमें उल्टे बुन लेने हैं। इस डिज़ाइन में जितनी भी सिलाइयाँ उल्टी हैं रॉन्ग साइड में, सारे उल्टे फंदे उल्टे उल्टे बनाने हैं। तो उसमें हमें पर्ल ऑल द स्टिचेस करना रहेगा और इसके बाद में आगे से उल्टी सिलाई नहीं बनाऊंगी। जाली पड़ी है तो इसको ध्यान से बुनना है कि जाली के फंदे गिरने न पाए। तो ये हमारी इस तरह से दो सिलाइयाँ हो गई। अब थर्ड रो पे तीसरी सिलाई, थर्ड रो। अब देखिए, अब इसमें हमारे एक फंदा बढ़ जाएगा, सीधा बढ़ेगा और उल्टा घटेगा। फंदा स्लिप करने के बाद अब 2 फंदे सीधे हो गए। अब 2 बार लपेट के फंदे को हमें 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। वो 1 2, 2 फंदा उल्टा, फिर 3 फंदे का एक फंदा करना है। 2 बीच के फंदे को पहले से सेकंड से पहला फंदा एक बार उतार लिया, फिर तीसरे फंदे को बुन लिया। नहीं तो देखिए ये एक तरीका ये भी है, तो आप इस तरह से भी 3 का 1 कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा इजी लगता है जो मेथड, वो वही मैं बुन रही हूँ। तो इस तरह से 3 का 1 भी कर सकते हैं। फिर 1 2, 2 फंदे उल्टे। अब ये हम यहाँ पे जाली बनाएंगे, तो इसको इस फंदे को इस तरह से लपेट के 1 2, अब हमारे ये बीच के 3 4 और ये 5 फंदे हो गए। अब ये 5 फंदे हो गए। अब हम फिर से फंदा लपेट के जाली बनाएंगे और 1 2, 2 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे को उतार लेंगे, फिर तीसरे फंदे को बुन लेंगे और दोनों फंदों को सिलाई पर से उतार लेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, फिर इस तरह से फंदे को लपेटेंगे और 1 2,
तीन फंदे सीधे। फिर इस तरह से ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब चौथी सिलाई हमारी पूरी उल्टी उल्टी रहेगी। इसे हम पर्ल ऑल द स्टिचेस उल्टा बुन लेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो ये हमने उल्टा बना लिया। अब पांचवी सिलाई फंदा स्लिप करेंगे। अब ये हमारे फंदे 3 के बजाय 2 के बजाय 3 हो गए। 3 फंदे सीधे, फिर फंदे को इस तरह से लपेटेंगे। अब एक उल्टा हो गया और 3 फंदे का एक फंदा करेंगे। ये हमारी फिफ्थ रो है। फिर 3 फंदे का एक फंदा इस तरह से, फिर फंदा आगे करके उल्टा बना लिया। फिर जाली बनाने के लिए फंदे को इस तरह लपेटेंगे। अब हमारे 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे हो गए। फिर फंदे को लपेटेंगे और एक उल्टा बुन लेंगे, पाइन बनाएंगे। तो एक उल्टा बुना, 3 फंदे का एक फंदा करेंगे, फंदा पीछे करके 3 फंदे का एक फंदा। आप तरीका कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं 3 फंदे का एक फंदा करने का, बस हमें डिज़ाइन सही आनी चाहिए। उसके बाद एक उल्टा, फिर इसके बाद फंदे को लपेटेंगे, 3 फंदे सीधे। तो ये हमारी 5वीं सिलाई हो गई। 6ठी सिलाई हमारी और एक लास्ट का स्टिच का फंदा। तो ये हमारी सिलाई जो है पूरी उल्टी उल्टी बन जाएगी। 6वीं सिलाई पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो इस तरह से हमने 6 सिलाइयाँ बना लेनी है। तो ये हमने 6 सिलाई बना ली। 7th रो फंदा स्लिप करेंगे। फिर अब हमारे 1 2 3 4 फंदे सीधे, फंदा आगे करेंगे और इसको अब 3 फंदे का एक फंदा करेंगे। फंदा आगे करके भी इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें जाली बनानी है। तो फंदा आगे करके जाली बन जाएगी। फिर से फंदा इस तरह लपेट के बीच के 9 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हो गए। अब फिर से हमें जाली बनानी है, तो इसके लिए फंदा लपेटेंगे या फिर फंदे को आगे ही रख के 3 फंदे का एक कर लें। फंदा लपेटा इसलिए ना कि भी जाली बहुत बड़ी सी बन जाएगी, तो वो देखने में कम अच्छी लगेगी। तो इस तरह से ये 3 फंदे का एक फंदा कर लिया। फिर फंदा इस तरह से लपेट के 1 2 3 4 5 फंदे हो गए। तो ये हमारी रो 7th है। रो 8th हमारी पूरी की पूरी सिलाई उल्टी रहेगी, पर्ल ऑल द स्टिचेस। सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब इसके बाद रो हमारी 8 सिलाइयाँ हो गई। रो 9th है। अब हमारी डिज़ाइन यहाँ की डिज़ाइन यहाँ बनेगी और यहाँ की डिज़ाइन यहाँ बनेगी। यहाँ पे ये बन जाएगा और ये यहाँ बनेगा। तो इसको सेम डिज़ाइन बननी है, बस शिफ्ट हो रही है जगह। तो फर्स्ट रो में पहले हम 2 फंदे का एक फंदा करेंगे और 3 फंदे 1 2 3 फंदा उल्टा। अब यहाँ फंदा आगे रखे रहे या फिर फंदे को इस तरह से लपेट लें। तो जाली बनाते हुए 3 फंदे सीधे बुन लेने हैं। फिर फंदा लपेट के 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदा उल्टा। फिर फंदा 3 फंदे का एक फंदा, 3 फंदे का एक फंदा। फिर 1 2 3 फंदा उल्टा। अब इसके बाद आप देखिए हमें फिर से फंदा लपेट के जाली बनाते हुए 1 2 3 फंदे सीधे, फिर फंदा लपेट के 1 2 3, फिर लास्ट में 2 का एक कर लेंगे। तो ये हमारी 9th रो है। 10th रो हमारी पूरी उल्टी हो जाएगी, पर्ल ऑल द स्टिचेस।
फिर रो 11th पे हम आए तो रो 11th में हमारी डिज़ाइन थोड़ी सी फिर से चेंज होगी। तो फर्स्ट में सबसे पहले हमें निट टुगेदर करना है 2 फंदे सामने की तरफ से, फिर 2 उल्टा पर्ल 2 स्टिचेस, फिर फंदे को लपेट के 1 2 3 4 और 5 फंदे निट करने हैं। तो फिर जाली बनाना है, तो फंदा लपेटते हुए 2 फंदे उल्टे पर्ल 2 स्टिचेस, फिर निट 3 टुगेदर, 3 फंदे का एक फंदा करना है। तो ये देखिए 3 फंदे का एक फंदा कर देंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर से जाली बनाना है। तो फंदा लपेटेंगे और 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बुनने के बाद नीट 5 स्टिचेस, फिर फंदा लपेट के जाली बनाते हुए 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे एक का एक फंदा नीट टुगेदर। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। 12th रो पूरी हमारी उल्टी है पर्ल ऑल द स्टिचेस। रो 13th फिर से हमारा निट टुगेदर, 2 फंदे का एक फंदा सामने की तरफ से, फिर एक फंदा उल्टा। अब यहाँ पे हमारी जाली बनेगी तो एक फंदा हमारा निट 7 स्टिचेस, फिर से जाली बनाएंगे। अब फिर से जाली लपेटेंगे 2 बार और इसको एक उल्टा बुनेंगे और 3 फंदे का एक फंदा निट 3 टुगेदर, पर्ल 1 स्टिच एंड निट 3 टुगेदर, फिर पर्ल 1 स्टिच, फिर फंदा लपेट के यार्न ओवर करके 1 2 3 4 5 6 7 फंदे निट कर लिए, निट 7 स्टिचेस, फिर फंदा यार्न ओवर करके फिर एक फंदा उल्टा और निट टुगेदर। तो इस तरह से ये हमारी 13 रो कंप्लीट हो गई। 14th रो हमारी पूरी उल्टी रहेगी पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब हमारी 15वीं सिलाई है। 14 सिलाइयाँ हमने बना ली। सिलाई में हमें 3 फंदे का एक फंदा करना है। तो पहला फंदा 2 का एक कर लिया, फिर इसके बाद फंदा लपेटेंगे यार्न ओवर, फिर 9 फंदे सीधे निट 9 स्टिचेस, 9 फंदे सीधे, फिर फंदा आगे करेंगे। 9 फंदा सीधा बुनने के बाद इन 3 फंदों का एक कर देंगे। फंदा इस तरह से आगे रखेंगे और 2 फंदे को उतारेंगे। तीसरे फंदे को या तो 3 का एक कर लें या इस तरह से बुनते हुए वो 2 फंदे आगे के उतार दें। तो ये 3 फंदे का एक फंदा हो गया। फिर से फंदा आगे करके इस तरह से लपेट के 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे। फिर लास्ट में एक फंदा, लास्ट में एक जाली बनाते हुए 2 का एक कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब हम रॉन्ग साइड पे हैं तो उल्टी सिलाई हम सारी उल्टी बुन लेंगे पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो ये देखिए ये हमारा 16 सिलाइयों का पैटर्न कंप्लीट हो गया है, जो इस तरह से है। इन्हीं को हमें बार बार बनाना है। तो ये हमारे डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन के तैयार होगी। और ये देखिए ये डिज़ाइन है। तो चलिए मैं डिज़ाइन को नया पैटर्न स्टार्ट करके की पहली सिलाई बना देती हूँ। फंदा स्लिप, फंदा एक फंदा सीधा, फिर फंदे को, अब ये देखिए यहाँ पे हमें इन 3 फंदे का एक फंदा करना है, 3 उल्टा बुनना है। तो एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर फंदे को आगे करके जाली बनाते हुए 2 बार लपेट के 3 उल्टा बुन लेंगे। 1 2 3, 3 उल्टा, फिर फंदा 3 फंदे का एक फंदा इस तरह से, 3 फंदे का एक फंदा निट 3 टुगेदर, फिर 3 फंदा उल्टा
3 फंदा उल्टा, फिर फंदा आगे करके जाली बनाते हुए, चाहे फंदा इस तरह से करें या इस तरह लपेट ले। फिर 3 फंदे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, फिर फंदे को 2 बार लपेटेंगे, 3 फंदे उल्टे, फिर बीच के 3 फंदे का एक फंदा, 3 फंदे सीधे, अरे सॉरी 3 फंदे का एक फंदा सीधा बुनते हुए। तो इस तरह से 3 फंदे का एक फंदा सीधा, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 3 फंदा उल्टा। अब इसके बाद ये हमें यहाँ पे जाली बनानी है, और तो उसको इस तरह से लपेट के 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट डिज़ाइन का फर्स्ट रो जो है वो मैंने बना के स्टार्ट कर दिया। तो कुछ डिज़ाइन हमारी ये देखिए, ये इस तरह से बन के तैयार होगी, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी खूबसूरत सी डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स ये डिज़ाइन देखिए, ये लाइट कलर में ज़्यादा उभर के आ रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। तो वो डार्क कलर में इतनी ज़्यादा खिल नहीं रही है, क्लियर भी नहीं दिख रही है। तो इसे आप हल्के कलर में बनाएं, गुलाबी रंग में तो बहुत ही जचेगी। और बच्चों के लिए ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, तो आप इसे अपने किसी भी पैटर्न में इसे ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, ये इसका बैक साइड जो है वो इस तरह से है, और ये इसका फ्रंट साइड है। इसमें जाली काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, तो बहुत अच्छी लग रही है। तो ये लेडीज़ में स्वेटर में भी बना सकते हैं, बच्चों के अलावा लेडीज़ कार्डिगन, पुलोवर, श्रग जैकेट, टीनेजर्स के स्वेटर में भी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो इस डिज़ाइन को आप ज़रूर अपने किसी प्रोजेक्ट में डालें, इस शॉल स्टोल वगैरह में भी बना सकते हैं। तो इसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इसे डालें, बनाएं, और अपने एक्सपीरियंस को हमसे शेयर करें। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। आप लोगों का मेरा वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत।